चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हमारी पूरी दुनिया को बदलने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई। एक ग्लोबल रेस चल रही है कि एआई के नियम कौन बनाएगा, और इस रेस के बिल्कुल सेंटर में है भारत। तो आइए देखते हैं कि भारत इस पावरफुल टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को कैसे शेप दे रहा है। ये बात तो सुनी ही होगी कि डेटा नया तेल है, लेकिन अब कहानी उससे भी आगे बढ़ चुकी है। एआई को 21वीं सदी का असली तेल माना जा रहा है। सोचिए, जैसे तेल ने पिछली सदी में देशों की इकोनॉमी और ताकत को बनाया और बिगाड़ा, ठीक वैसे ही एआई आज तय करने वाला है कि कौन सा देश कितना पावरफुल होगा, कितना अमीर होगा और दुनिया पर किसका कितना असर होगा। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है, इस गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी के नियम लिखेगा कौन, इसे कंट्रोल कौन करेगा। और ये सिर्फ कोई टेक्निकल डिबेट नहीं है, नहीं, ये एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल है जो आज दुनिया भर के देशों के बीच चल रहा है। तो इन सवालों के जवाब खोजे कहाँ जा रहे हैं? इसका एक बहुत जरूरी प्लेटफॉर्म है ग्लोबल एआई समिट 2026, जहां पूरी दुनिया एक साथ आ रही है। तो ये ग्लोबल एआई समिट है क्या? इसे ऐसे समझिए कि दुनिया के सारे बड़े बड़े दिमाग और सबसे ताकतवर नेता एक साथ आ रहे हैं एआई के लिए एक रोड मैप बनाने। मकसद बिल्कुल सीधा है, ये पक्का करना कि एआई इंसानियत के भले के लिए काम करे, उसे नुकसान न पहुंचाए और इसके फायदे सब तक पहुंचे। और जब एजेंडे पर नजर डालते हैं तो साफ हो जाता है कि ये मामला सिर्फ कोड और एल्गोरिदम का नहीं है। यहाँ बात हो रही है नैतिकता की, डेटा प्राइवेसी की और डिफेंस, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में एआई के इस्तेमाल की। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि एआई हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूने वाला है। तो इस ग्लोबल बातचीत में भारत का क्या रोल है? भारत सिर्फ कोने में बैठे एक पार्टिसिपेंट नहीं है, वो एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है, जिसके पास एक बिल्कुल साफ और जबरदस्त 3 पिलर स्ट्रैटेजी है। तो ये 3 पिलर्स हैं क्या? पहला, अपनी डिजिटल लीडरशिप को और मजबूत करना। दूसरा, ग्लोबल साउथ यानी कि जो डेवलपिंग देश हैं उनकी आवाज बनना। और तीसरा, अपने इंडिया एआई मिशन के साथ देश के अंदर इनोवेशन को तूफानी रफ्तार देना। पहला पिलर भारत की जबरदस्त डिजिटल जर्नी पर टिका है। जरा सोचिए यूपीआई और आधार के बारे में। इन चीजों ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत बड़े स्केल पर ऐसे टेक्निकल सॉल्यूशंस बना सकता है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। यही तजुर्बा भारत को एआई के दौर में एक नेचुरल लीडर बनाता है। और यही सोच भारत के पूरे विजन के सेंटर में है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, मकसद एआई को समावेशी विकास का एक जरिया बनाना है, एक ऐसी ताकत जिससे सिर्फ कुछ अमीर देशों को नहीं बल्कि पूरी डेवलपिंग दुनिया को फायदा हो। और यहीं से हम दूसरे पिलर पर आते हैं, ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। यहाँ भारत डेवलपिंग देशों के लिए एक चैंपियन की तरह काम कर रहा है। वो इस बात पर जोर दे रहा है कि एआई टेक्नोलॉजी सबकी पहुंच में हो, लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल न हो और एआई की वजह से अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई और न बढ़े। और जाहिर है, दुनिया में लीडर बनने के लिए पहले अपना घर तो मजबूत करना ही पड़ेगा। यहीं पर तीसरा पिलर इंडिया एआई मिशन काम आता है। ये एक बहुत बड़ा प्लान है जिसका मकसद रिसर्च, स्टार्टअप्स और स्किल डेवलपमेंट में पैसा लगाकर 2030 तक भारत को दुनिया की एक टॉप एआई पावर बनाना है। अब देखिए, स्ट्रैटेजी बनाना एक बात है, पर एआई गवर्नेंस का सबसे मुश्किल हिस्सा है रेगुलेशन। ये बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है, जैसे किसी पतली रस्सी पर चलना। एक तरफ अगर नियम बहुत ज्यादा सख्त बना दिए तो इनोवेशन का गला घोटने और तरक्की को धीमा करने का रिस्क है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई नियम ही नहीं रखा तो आप मिसयूज और बढ़ती नाइंसाफी के लिए दरवाजे खोल देते हैं। तो सवाल ये है कि सही बैलेंस कैसे बने? और यहीं पर भारत अपना एक सल्यूशन सामने रखता है, एक बैलेंस्ड रेगुलेशन मॉडल। इसका मतलब है एक बीच का रास्ता निकालना, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो इनोवेशन को बढ़ावा भी दे और साथ ही गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सेफ्टी गार्ड्स भी लगाएं। तो अभी तक हमने समिट, स्ट्रैटेजी और रेगुलेशंस की बात की, लेकिन इन सब का असल मतलब क्या है? ये रेस आखिर इतनी जरूरी क्यों है? असल दुनिया में इसका क्या असर होगा? भारत के लिए तो दांव पर बहुत कुछ लगा है। एआई में एक मजबूत पोजीशन का मतलब है लाखों नई नौकरियां, स्टार्टअप्स के लिए और ज्यादा ग्लोबल फंडिंग, एक ताकतवर नेशनल डिफेंस और बेहतर हेल्थ केयर और एजुकेशन। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये पूरे देश की तरक्की की बात है।
तो घूम फिरकर बात वहीं आ जाती है, 21वीं सदी के इस नए तेल को कंट्रोल कौन करेगा? ये रेस सिर्फ इकोनॉमी के बारे में नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल पावर और ग्लोबल लीडरशिप के भविष्य के बारे में है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या एआई एक ऐसी ताकत बनेगी जो दुनिया को एक साथ लाएगी, या फिर ये हमें और भी ज्यादा बांट देगी? जवाब अभी लिखा जा रहा है, और उस कहानी को लिखने में भारत का एक बहुत ही अहम रोल होने वाला है।